शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जब तक हम दुनिया में हैं हमारे साथ बनी रहे, और जब चले जाएंगे तो वहां तो बस शांति ही शांति होगी। और हम लोग अपनी स्वर्गीय यात्रा में फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने देखा कि चौथे अध्याय में पिता परमेश्वर का सिंहासन है, पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है, चारों प्राणी है वहां पर, 24 प्राचीन है, सब दंडवत करके उसकी आराधना कर रहे हैं। और आज हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से 5वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक सिंहासन पर जो बैठा हुआ है पिता परमेश्वर, उसके दाहिने हाथ में एक ऐसी पुस्तक है जो ऐसा स्क्रॉल है गोल करके, और उसके ऊपर जो है वो 7 मोहरें लगी हैं। और वो जो जो स्क्रॉल है या वो जो पुस्तक है वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि एक प्रतिज्ञा उसमें किया गया है, कुछ ऐसा लेन देन हुआ है जिसमें कि उसमें सारा लिखा गया है उस लेन देन में कि इस प्रकार से ये बात हो जाएगी तो ये पृथ्वी जो होगी वो स्वतंत्र हो जाएगी, उसको छुटकारा मिलेगा, लोगों को छुटकारा मिलेगा। और उस जगह के ऊपर जब हम देखते हैं कि हमारा यूहन्ना वहां पर है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे पाताल में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य हो या उसके ऊपर दृष्टि भी कर सके, क्योंकि एक बहुत ही ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है जो कि बहुत कीमती है पूरे संसार के लिए, पूरे स्वर्ग के लिए। और हमने देखा था कि जब वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसको 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 चाहिए था कि मिल सके, पता चल सके, ताकि दुनिया को पता चल सके। और फिर हम देखते हैं कि एक प्राचीन ने मुड़कर यूहन्ना को कहा कि तू क्यों रो रहा है, देख ये यहूदा का सिंह, इसने सारे संसार को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, और इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है। और जब वो उसको पीछे मुड़कर देखता है जहां पर वो इशारा कर रहा है कि ये यहूदा का सिंह, परंतु देखता क्या है, वहां एक मेमना है जो बध किया हुआ है और उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। इन सब का वर्णन हम देख रहे हैं कि 7 फोल्ड फुलनेस की पवित्र आत्मा उसके ऊपर है, इसलिए वो इस दुनिया में जो है वो उस विजय को प्राप्त कर सका, और उसने वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दिया है। 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा, यहोवा परमेश्वर की आत्मा, समझ और बुद्धि की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, और उसके न्याय की आत्मा। और उसकी दृष्टि चारों तरफ लगी रहती है, उस व्यक्ति को खोजती रहती है जो कि जिसके अंदर से होकर पवित्र आत्मा अपनी अपनी सामर्थ को दिखा सके। ऐसा निष्कपट कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य मिल सके। स्वर्ग जो है वो मनुष्यों के ऊपर और मनुष्य स्वर्ग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम बहुत कीमती हैं, खास बात हम यही बार बार देख रहे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं जैसे ही वो स्वर्ग में वो यीशु मसीह उस पुस्तक को ले लेते हैं, तब क्या होता है कि सारे जो प्राणी हैं और जो 24 प्राचीन है वो मेमने के सामने दंडवत करते हैं, झुक जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। वीणा उनके हाथ में है और उसकी प्रशंसा हो रही है और धूप जलाया जा रहा है, और ये धूप जो है वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। हम जो सालों सालों से करते आ रहे हैं कि हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए दुनिया में, तेरी इच्छा पूरी हो इस संसार में, तेरा राज्य आए इस संसार में।
ये प्रार्थना मनुष्य जब करते हैं तो वो प्रार्थनाएं जो है वो स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचती हैं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तब आगे की जो और बातें हैं कि रोज की रोटी हमें दे और बहुत सी बातें हम देखते हैं उसमें, वो सारी बातें हमारी पूरी होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो है वो है 11वें पद से है, और हम देखते हैं कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अब जाके जो है वो स्वर्गदूत दिखाई दिए हैं, और स्वर्गदूत जो है लाखों करोड़ों में है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। और वो क्या कर रहे हैं? और वे 12वें पद में, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। पहले प्राचीन और 2400 प्राणी इस बात के लिए दंडवत कह के कह रहे हैं कि उसकी आराधना कर रहे हैं यीशु मसीह की। पर हम यहाँ देखते हैं कि उसकी आराधना जो है स्वर्गदूत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा था एक पद में, जो कि हम लोगों ने कल परसों देखा था, तीसरे अध्याय में तीसरे पद में देखा था, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्यता, इसीलिए रो रहा था, यूहन्ना रो रहा था। परंतु हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि अब जबकि आराधना हो रही है, और 13वें पद में देखिए क्या लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वो पुस्तक ले ली है जो कि उसको खोलने के योग्य है, और वो कह रहा है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुन्दर की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। हम इस बात को हम देख रहे हैं कि वो जो है वहां पर, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुन्दर में सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को ये कहते सुना। अब क्या हो रहा है? अब स्वर्ग में जो है और पृथ्वी पर जो है और जो पाताल में है, सब के सब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पुस्तक, वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट खोलने की कोई योग्य है? वो उन मोहरों को वही खोल सकता है जिसके नाम पर है, वो प्रतिज्ञा किए हुए चीजें हैं। और हम देखते हैं उसमें उसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पृथ्वी के बारे में, मनुष्यों के बारे में, छुटकारे के बारे में है। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ, उस समय मनुष्यों का छुटकारा हो गया, परंतु पृथ्वी और उसमें से सब छुटकारा पूरी तरह से इस इब्लीस से छुटकारा, पूरी तरह से आकाश मंडल, पाताल और सब जगह पे जो छुटकारा होना था पृथ्वी और हर एक चीज का, वो अभी छुटकारा बाकी है। और वो छुटकारे के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में किस प्रकार से ये छुटकारा होगा। और यहाँ पर हर एक जन जो है आराधना कर रहा है। मैंने अपनी बहन विमला से कहा है कि वो इन दोनों गानों को जो इसमें लिखे हुए हैं, जो आराधना लिखी हुई है, मेहरबानी से आप इसको गाएं। विमला, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। ग्लास 22.5 mg का जो है आपका। विमला आप, हाँ जी हाँ।
हाँ, आप फिर से अनम्यूट हो गए। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ये हाँ ये वाला। मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ सुनाई दे रही है जी। प्रकाशित वाक्य 5 इसका 9वां वर्ष में जो गाना है वो मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में गाना चाहती हूँ आपके समूह। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है। तू इस पुस्तक को ले और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा में, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 12वां वर्ष जिसमें ये गाना है, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसको गाती हूँ। बद्ध किया हुआ मेमना ही बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया आमीन आमीन। हम सब गाएंगे हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया आमीन आमीन। सचमुच हालेलुया आमीन आमीन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि पिता की और पुत्र की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है और वो युगानुयुग होती रहेगी। कौन करेगा? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। और जो हम आराधना करेंगे हमारे बोलने का बहुत इफेक्ट होता है। और अब जो है हमारी बारी है। यूहन्ना हमको यही जो है वो कह रहे हैं एक तरह से कि अब
मनुष्यों तुम्हारी बारी है, तुम विश्वासियों तुम्हारी बारी है, तुम उसकी आराधना करो। कि परमेश्वर की आराधना और पुत्र की आराधना दोनों को महिमा दो। और यही परमेश्वर पिता हमसे आज चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं, देखिए अगर हम जो है निराशा में कुछ भी बोलते हैं उसका असर होता है, परंतु जो हम बोलेंगे कि ये जो पद है ये पूरा हो के रहेगा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पाताल में, और ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। हम जो कहेंगे वो होगा। और हम जो हमको ये कहना है, जब हम दुनिया में बैठकर अकेले में, चाहे इस प्रकार से साथ में हम लोग करीब 100 से ज्यादा लोग अभी जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पर बैठकर हम उसकी आराधना करेंगे तो हम स्वर्गदूतों के साथ जुड़कर उसकी आराधना करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि आइए इस बात को हम समझ लें कि हमारे जो जुबान है उसी में मृत्यु और जीवन दोनों है। जब हम ये कहते हैं कि कुछ होने का नहीं, अरे सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, और अब जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, तो अभी यूहन्ना हमसे ये कहना चाहता है, जो पृथ्वी पर लोग थे, जो स्वर्ग में प्राचीन थे और प्राणी थे और स्वर्गदूत, तभी तो हम कहते हैं ना स्वर्गदूतों के साथ हम आराधना कर रहे हैं। आज हम इस प्रकार से इस समय जो थोड़ा सा समय हमारे पास है, हम इस प्रकार से प्रार्थना करें, इस प्रकार से आराधना करें कि हम और स्वर्ग में जो चल रहा है वो एक हो जाए। कितने धन्य हैं हम लोग। यही हम पूरे इसमें सीखते आ रहे हैं, पूरे इस सीजन में, कि हम परमेश्वर की पहचान में हमें उसका ज्ञान और प्रकाशन मिले, हम उसको जान सके कि वो कितना महान है, कितना महान है। और हर समय उसके स्वर्गदूत, हर समय जो हमसे पहले कूच कर चले गए, वो कलीसिया प्राचीन, हर समय यही गाते रहते, यही बोलते रहते। और चारों प्राणी जो कि मनुष्यों को, जो इस दुनिया में है, जो विश्वासी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही हैं जो कि आने वाले सारे महाक्लेश के समय परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे। परमेश्वर अवश्य अवश्य परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, परंतु वो न्यायी भी है। उसने जो कह दिया है वो हो के रहेगा। एक एक बात, कोई भी बात टलने की नहीं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार से ये चारों प्राणी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि कल आप लोग सब 6ठा अध्याय पढ़ के आइए, 6th लेसन पूरा पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी विश्वासी हैं, निष्कपट हैं, हम लोग उन चारों प्राणियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम स्वर्गदूतों के साथ गा रहे हैं कि और युगान युग गाते रहेंगे, युगान युग उसकी स्तुति और प्रशंसा होती रहेगी। जब हम थोड़ी देर के लिए एक साथ मिलते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो है वो एक शांति आ जाती है, तो जब हम उसके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा, तो कैसा कैसा अच्छा होगा। सो प्रभु हमसे ये आज ये यूहन्ना कह रहा है कि यीशु की आराधना हो रही है स्वर्ग में, परमेश्वर पिता की आराधना, पहले परमेश्वर पिता की 5वें अध्याय में, फिर 14th वर्ष में
1 से लेकर हम देखते हैं पूरा 10वें पद तक पुत्र की आराधना हो रही है। और फिर हम 11 से 14 तक देखते हैं कि कैसे पिता और पुत्र दोनों की आराधना हो रही है। और इस समय जो 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 कोई भी नहीं था उस मोहर को खोलने के योग्य, ना पृथ्वी पर, ना स्वर्ग में, ना पाताल में, परंतु अब हम देखते हैं कि वहां पर सब जो है बहुत दुखी थे, परंतु आज उनके सामने एक वध किया हुआ मेमना है। वो है तो सही, परंतु मेरे और आपके लिए और इस पृथ्वी के लिए वो वध किया गया, ताकि पूर्ण रूप से इस दुष्ट का प्रभाव इस मनुष्यों के ऊपर से, इस पृथ्वी के ऊपर से, पाताल से दूर हो जाए। उस समय ना तो कोई आंसू होंगे, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, सबका एंड होगा, सबका एंड होगा। तो अब अभी इस समय हमारी बारी है। यूहन्ना हमसे कहते हैं हर समय तुम उसकी आराधना में लगे रहो, वीणा हाथ में रहे, प्रशंसा और साथ साथ में प्रार्थना में आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तीनों प्रकार से अपने लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और इस संसार के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु मसीह, आपने वध होकर अपने पिता का कहना मानकर, आप जबकि पूरे परमेश्वर थे, परंतु आपने मनुष्य का रूप धारण किया और पुत्र बन गए। और एक अच्छे पुत्र के समान आपने पिता की हर एक आज्ञा को माना। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे इस संसार के छुटकारे के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए थैंक यू। और अभी भी होली स्पिरिट, आप हमारे अंदर रहकर, मेरे अंदर रहकर आप छुटकारे का काम कर रहे हैं, छुटकारे का, हर एक विश्वासी के लिए छुटकारे का काम कर रहे हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है कि वो मेरे लिए दुनिया में आया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी गया, और हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं। आइए कहें, पवित्र आत्मा थैंक यू, थैंक यू हमारे अंदर रहने के लिए। और ये सब इसलिए हुआ, ये सब इसलिए हुआ, उस वध किए हुए मेमने के कारण हुआ। वही योग्य है, वही योग्य है। हालेलुया। और जैसे यूहन्ना ने देखा कि तब पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पाताल में एक गूंजने लगी। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही, आदर और भक्ति, ज्ञान, धन्यवाद, राज्य और महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर ले, अपने हाथों को ऊपर उठाकर, हमारी यह बारी है। स्वर्गदूत गा रहे और सारे प्राचीन स्वर्ग में गा रहे, चारों प्राणी जो हमें रिप्रेजेंट, हम यहाँ जो करेंगे वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम भी उनके साथ मिलकर यही कहें, वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही,
आदर और भक्ति ज्ञान धन्यवाद राज्य और महिमा के योग्य है। हालेलुया आमीन आमीन, 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 हालेलुया आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं हर एक घर में, जिस जगह पर भी ये गाना गूंज रहा है, चाहे मेरी आवाज उसमें हो, चाहे मेरे लोगों की आवाज हो उनके घरों में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। यीशु का लहू है जिसके कारण हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर लेते हैं। हम उस स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग दूतों के साथ हम भी गाते हैं हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और हम स्वर्ग में और हम पृथ्वी पर और हम पाताल में इस गाने को हमारी आवाज गूंज रही है, हमारी आवाज गूंज रही है। हालेलुया हालेलुया। और एक एक घर में छुटकारा छुटकारा आ रहा है, एक एक के घर में छुटकारा, एक एक के घर में। मोबाइल से जो भी घर में बच्चे या बड़े लोग किसी भी प्रकार से ग्रसित हैं, वो उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। यीशु के नाम से जिस समय छुटकारा मिलेगा, वो अपने फोन को तभी उठाएंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालेलुया। हर एक उस सारी दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से उनको छुटकारा बोलते हैं। इन परिवारों में यीशु के नाम से जो मसीह परिवार है उनमें छुटकारा बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर एक भी परिवार का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस घर से यीशु के नाम से हर एक प्रकार की हॉरर फिल्म देखने के कारण जो दुष्ट आत्माओं की पिक्चरें देखकर कई लोग उस घर को दूषित कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को बुला रहे हैं, उनकी सारी दुष्ट आत्माओं को हम स्टॉप कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। और उन लोगों के जीवनों में काम हो जाए जिनको की गंदी पिक्चरें और दुष्ट आत्मा की पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस बंधन से हम छुटकारा बोलते हैं। हालेलुया। जो रात में नींद ना आना, यीशु के नाम से छुटकारा बोलते हैं। हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनके परिवार में। हालेलुया। जो गंदी घिनौनी कल्पनाएं यीशु के नाम से स्टॉप हो। और जिनके आज भी बहुत से लोग स्वतंत्र हुए, उनके साथ जो दुष्ट आत्माएं आकर कुकर्म किया करती थी, उन्होंने स्टॉप किया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी उनको पूरी तरह से आप छुटकारा दे रहे हैं। फिर दोबारा कभी वो चीजें उनके पास आने नहीं पाएंगी। जो दरवाजे हमारे लोग, विश्वासी लोग खोल देते हैं इन दुष्ट आत्माओं को अपने घर में एंटर करने के लिए, अपने शरीर के ऊपर कुछ भी करने के लिए, उनको हम यीशु के नाम से स्वतंत्र करते हैं, उन दरवाजों को बंद करते हैं और प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। होली स्पिरिट आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। हर एक वो बीमारियां जो कि किसी भी प्रकार से हमें प्रताड़ित कर रही हैं, यीशु के नाम से उनको हम आउट कहते हैं। क्योंकि हर घर में वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। क्योंकि जब हमने मुंह से बोल दिया तो बोल दिया है और वही होगा। कोई भी जन नेगेटिव बात बोलने नहीं पाएगा, कभी ना नेगेटिव बात बोले। हालेलुया। आपकी प्रभु सहायता करें, सहायता करें।
कलीसियाओं में से हर एक वो चीजें उखाड़ कर फेंकते हैं जो आपकी ओर से नहीं है। मेरे प्रभु, आपने कहा है कि आप अपनी जागृति भेजेंगे, हर एक जन के ऊपर केवल और केवल आपकी उपस्थिति रहेगी, सिर्फ आपकी उपस्थिति रहेगी। होली स्पिरिट, सिर्फ आपकी उपस्थिति रहेगी। इसी समय मेरे लोगों के ऊपर आपकी उपस्थिति रहेगी। बचा ले मेरे लोगों को प्रभु। होली स्पिरिट, आप जब तक ना काम करें, इसलिए हम आपको बुलाते। हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय पूरा 1 मिनट तक बिल्कुल खामोश रहेंगे, आंखें बंद रखें। कोई भी उठ के इधर उधर ना जाए, कोई भी किचन में ना जाए, कोई कुछ और ना सोचे। हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, हम उस स्वर्ग की आवाज को सुन सकें। वहां जो वर्शिप हो रही है उसको हम सुनने पाएंगे। हम बिल्कुल खामोश रहेंगे 1 मिनट तक। कोई भी कुछ भी ना बोलिए, कुछ भी अपने मुंह से ना बोलिए, एकदम मुंह बंद रखिए, कोई प्रार्थना ना करिए। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हर एक से कुछ ना कुछ आपको अनुभव दिया है। मुझे जरूर से बताएं, जरूर से बताएं।
अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सबकी सुन सकें, पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बताएंगे और कल जब मैं आऊंगी तो मैं आप लोग का वो गवाही दे सकती हूँ कि क्या क्या प्रभु ने आपको दिखाया या क्या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और इस स्वर्गीय दर्शन में हर समय रहिए। प्रभु ने कहा है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर आनंद का आत्मा उंडेल रहा हूँ। आपको अंदर से बड़ी खुशी लगेगी, आपको शांति तो है ही, परंतु आप बहुत देर तक हंसते रहेंगे। आप घबरा मत जाना, ये जो हंसी है ये स्वर्गीय हंसी है और आपको लगेगा आप एक आनंद में भर गए। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे मेरे साथ आने के लिए, हमारे देश में एक बड़ा काम होने के लिए, मणिपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, यूपी के लिए, हर जगह जहां पर भी जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय मसीह आंटी, जय मसीह आंटी, लॉर्ड आंटी, जय मसीह की, जय मसीह की। को जय मसीह की। आंटी आप सभी को भी जय मसीह थैंक यू। वो आप लोग को बहुत आशीष दे। और इसके बाद जो है एक जय मसीह होती है, अगर आप उसको आना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेलोशिप की है। तामर जय मसीह की, आज आए हैं अपने घर। सब बहनों को जय मसीह की भाभी। जय मसीह की। प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीष दे।